गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। हफ्ते के अब आखिरी दिन बाजार किस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है, किस तरीके से हमको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। आज का जो फ्लैट मार्केट था ये काफ़ी चीज़ें बता के जाता है कि बाज़ार में अभी क्या क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी हम काफ़ी तेज़ी से ऊपर से देखिए गिरते हुए दिखाई दिए थे और फिर हमने देखे यहाँ पे जो ब्रेक लगाए थे वो 23,150 के पास। यानी देखिए बाज़ार में एक सेलिंग हमको देखने वाली, तेज़ी से देखने वाली। फिर उसके बाद देखिए हमने देखे जो 2 दिन पहले जो हमको कैंडल देखने को मिली थी वो देखिए नीचे की साइड ओपन हुआ था लेकिन फास्ट रिकवरी की थी। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि ये रिकवरी कोई मतलब की ज़्यादा रिकवरी नहीं थी, क्योंकि बाज़ार ने देखिए जो रिकवरी की थी ना वो इस जगह 23,200 से की थी और यहाँ पे एक गैप बचा हुआ था। जो गैप था वो आपका देखिए 23,150 था, ठीक है। और जो हमने कल के दिन देखे 23,150 के लेवल को हिट किया, वहाँ पे हमने देखे सपोर्ट लिया और फिर बाज़ार में एक रिकवरी देखने को मिली। लेकिन आज फिर मॉर्निंग में हम गिरते हैं, वहाँ से चलते हैं। इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, अभी सरकार के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसी बयान देखने वाले, ऐसे न्यूज़ दिखाई दे रही है कि जो FIS देखिए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इन पे कहीं ना कहीं जो टैक्स लगता है वो कम किया जा सकता है। पहले देखिए 5% था, अभी मेरे ख्याल से 20% है। उससे पहले भी देखिए 5% हुआ करता था लेकिन फिर 20 कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये आ रहा है ना निकल के कि टैक्स किस पे कम होगा। अभी तक इक्विटी पे बात नहीं हो रही, जो बॉन्ड है उस पे बात हो रही है, इक्विटी पे नहीं हो रही। और आपको पता है कि अभी तक देखिए जो कैपिटल लगता है, चाहे रिटेल की बात कीजिए आप, ठीक है, अगर हम FIS की बात करें, DIS की बात करें, कैपिटल सबसे ज़्यादा जो लगता है इक्विटी पे लगता है। ऑप्शन के फ्यूचर के अंदर आता है लेकिन वो निकल जाता है। लॉन्ग टर्म में पैसा तो उसी में लगता है सबसे ज़्यादा, जो आपका इक्विटी है। अब बाज़ार में जो डर का माहौल है कि हफ्ते के लास्ट डे यानी कल के दिन फ्राइडे को कैसे बाज़ार हो सकता है, इसको अपन समझते हैं। तो आज के दिन पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन देखिए हमको क्लोजिंग देखने वाली, जो कि देखिए हमारा देखिए 23,416। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है। देखिए कल मैंने आपसे बात की थी, आप पहले इस क्लिप को देख लीजिए। कल मैंने आपसे क्या बोला था? एक तो मैंने बोला था कि साइडवेज रहेगा मार्केट, नीचे आपका 23,300 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा जब तक ठीक है। एक बार देख लीजिए, जो मैं आपको बार बार समझा रहा था कि जो कैंडल है ना, जो पूरी कैंडल नहीं है। अगर आपका बाजार थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी ओपन हो जाता है तो मुश्किल से ही टिक पाएगा, मुश्किल से ही, क्योंकि FIS की तो बिकवाली का डेटा आपको लगातार दिखाई दे रहा है। और आज के दिन जब इसने नीचे वाला जो काम पूरा कर दिया ना, हमको एक रिकवरी देखने वाली। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, देखिए कल के दिन आपको बाजार थोड़ा मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा साइडवेज टाइप का रह सकता है, ठीक है। साइडवेज ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है इस जगह। और हमको देखिए इस वाला जो कैंडल है ना, ये वाला ग्रीन वाला कैंडल, इसका लो आपको सपोर्ट का काम करेगा। और इसी ग्रीन कैंडल का जो हमारा देखिए ये वाला जो क्लोजिंग था, कहाँ पे था क्लोजिंग? आपका 23,500 के पास। ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। क्लिप देखा कल मैंने आपको क्या क्या बोला था? अब देखिए हमने आज के दिन नीचे की साइड 23,300 वाले लेवल को टच किया, वहाँ से ऊपर रिकवरी की है। लेकिन कल वाली जो कैंडल है उसके ऊपर हम नहीं निकल पाए, यानी उसके आसपास ही देखिए हमने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, उसके आसपास ही क्लोजिंग किया। हाई भी ऑलमोस्ट वही है जो कल का हाई था, वही आज का हाई दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही है कि इसके ऊपर अगर हम प्राइस को देखते हैं तो इसके ऊपर एक साइकोलॉजी नंबर है जो कि आपका 23,500 का है, ठीक है, 23,500 का। अब कल के दिन क्या देखना है? देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ों को समझिए कि इसके एक दिन पहले ये वाला कैंडल था, जब भी 23,500 को ब्रेक नहीं कर पाया था, वहाँ पे हम अटकते हुए दिखाई दिए। कल के कैंडल में भी देखिए 23,500 का प्राइस था और ये भी 23,500 का प्राइस था। इसके और पहले अगर हम बात करते तो इसके पहले क्या चलता हुआ दिखाई रहा था? ये हमारे लिए देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था। और ये वाला हमारे लिए सपोर्ट प्राइस था, जिस रेंज में हम आज के दिन क्लोज किए। अब यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल के बाद देखिए बाजार आपका प्राइस राइज करने लगा था। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे धीरे धीरे प्राइस आपका ऊपर की साइड जा रहा था। और ये सारा सब बायर को फंसाने के खेल थे, मैं हमेशा बता रहा हूँ। जैसे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ये वाला जो प्राइस था जिसमें हमने
24,100 के प्राइस को टच किया था। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए 24,100 के प्राइस को टच किया था, ये वाला जो जोन था हमारा। फिर उसके बाद जो कैंडल बना था ना, वो शूटिंग स्टार कैंडल बना था। अब देखिए शूटिंग स्टार कैंडल जब भी बनता है इस टाइप का होता है, ये आपका बताता है कि ऊपर के लेवल पे प्रेशर ज़्यादा है। और ये मैंने आपसे यहाँ पे बात करना चालू कर दी थी, उसके 2 दिन ज़बरदस्त सेलिंग देखने वाली। अब देखिए मैंने आपको कल भी ये बोला था, काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं, आप कमेंट किया कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, एक हाइप करके बटन आता है, कमेंट करने के बाद वो हाइप कीजिए, जिससे वीडियो को और पुश मिलेगा, लोगों तक ये वीडियो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी मैं आपसे कोई फ़ीस तो मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है, मेरा कोई कोर्स भी नहीं है, मैं सब कुछ आपको फ्री में बता रहा हूँ, सब कुछ फ्री में बता रहा हूँ। अब जिन लोगों के कोर्स है ना, वो इस वीडियो को पुश नहीं होने देते, तो आप सब जानते हो, पुश कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अब देखिए मैं बिल्कुल जो करंट चार्ट होता है मैं उसके ऊपर नहीं बना सकता वीडियो, सेबी के रूल हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप समझिए, एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, मोबाइल पे आप देखिए, ठीक है, चीज़ें बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि बायर, देखिए यहाँ पे हमेशा क्या सोच जाता है कि ब्रेकआउट होगा ना मैं बाइंग करूँगा, ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद देखिए जो आपका शूटिंग स्टार कैंडल वाला, उसके 2 दिन में देखिए हमने ये पूरा बाजार निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था ये कोई मतलब का नहीं है, ये बाबू कोई मतलब का नहीं है। ये आपका जो लो बढ़ा था 23,200 के समथिंग का, 23,150 का इसने सपोर्ट लिया। फिर अब हम कहाँ पे अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, 23,500, बार बार हम 23,500 पर अटक रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले प्राइस में हम अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, 23,500 तक जा ही नहीं रहा है। अब जो मैंने आपको बोला FIS और जो आपका टैक्स का मामला चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये अच्छा आता है तो बाज़ार में आपको और पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देगी। इससे पहले देखिए आप निफ्टी में अगर हम क्लोजिंग की बात करें, 10 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। हाँ, नीचे से अच्छी प्राइस में रिकवरी देखने वाली। सेंसेक्स में 13 पॉइंट और बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया। कल भी मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी पर ध्यान बना के रखिए, निफ्टी से अच्छा चार्ट बैंक निफ्टी का तेज़ी के मामले में। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें निकलती है और FIS की बिकवाली कम होती है, तो इससे क्या होगा, जो आपका रुपीस है वो कम गिरेगा। क्रूड ऑयल पे हम यहाँ पे जो हमको महंगा मिल रहा है, क्रूड ऑयल भी देखिए अगर नीचे आ जाएगा क्रूड ऑयल का चार्ट, तो उसमें भी हमको बेनिफिट मिलेगा। नेट पे जो MPA होते हैं वो सब कुछ होता है, ये सब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए FIS ने अभी भी बिकवाली की 5,616 करोड़ की, लेकिन DIS ने खरीदारी की 5,740 करोड़ की। ठीक है, न्यूट्रल रहे इस मामले में। इसके पहले अगर आप देखो FIS ने बिकवाली की 8,360 करोड़ की, DIS ने खरीदारी की इस जगह 9,590 करोड़ की। यहाँ पे भी DIS अच्छे मामले में खरीदते हुए दिखाई दिए। यानी अगर आप डेटा देखो ना, DIS बढ़ के खरीदारी कर रहे हैं हर बार, लेकिन जो 19 तारीख वाला डेटा था इसमें बड़ी बिकवाली थी FIS की। अब क्रूड ऑयल को थोड़ा समझिए, तो क्रूड ऑयल में देखिए जो आज के दिन देखिए हमको थोड़ा बहुत पैनिक देखने वाला ना, फिर उसके बाद जो रिकवरी देखने वाली। क्योंकि देखिए कल मैंने आपको समझाया था, जो कुछ लोग कह रहे थे कि क्रूड ऑयल ने पहले 90 का लो मारा था, अभी तो 97 के आसपास है, $5-6 ऊपर चला गया, क्या जाएगा, जाएगा, देश का पैसा बाहर जाएगा, क्योंकि डॉलर में हम खरीदते हैं, रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझिए $1 की अभी हमको ज़रूरत है। मोदी जी ने बोला कि भाई आप विदेश यात्रा मत जाइए, नहीं जाते विदेश यात्रा, आप गोल्ड मत खरीदिए, नहीं खरीदेंगे, आप पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है वो तो करेगा ना इंसान। आप नेताओं के अगर काफिले देखोगे तो अभी भी वही है, कोई कम नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। आप किसी भी राज्य में देख लो तो सारा सब कुछ जनता के ऊपर थोड़ी है, आपको भी ध्यान देना होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलिए इसको सब कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं, अपन चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर जब आपका 23,500, अब यहाँ पे देखिए अगर ये इसके ऊपर ओपन हो जाता है 23,500 के ऊपर, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका देखिए 23,500 का प्राइस है। ठीक है, आज के दिन बाजार ये पूरा इसी जोन में ऐसे काम करता हुआ दिखाई दिया, इसी जोन में
इस तरीके से हम ओपन होते हैं नीचे की साइड। नीचे ओपन होने के बाद इस तरीके से एक रिकवरी कर देते हैं, एक रिकवरी आती है अच्छी सी। फिर उसके बाद साइडवेज जोन में काम करते हैं। अब यहाँ पे पूरा प्राइस होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, होल्ड कर रहा है प्राइस। और प्राइस किसके आसपास होल्ड कर रहा है? 23,400 पे यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है और कैंडल अच्छा बना है। अब जो होल्ड किया ना, अब जैसे ही देखिए 23,450 पे ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा, तो यहाँ पे जो सेलर है ना, देखिए पहले तो बाइंग हमको देखने वाली, जो सेलर है वो भगते हुए दिखाई देंगे। और कहाँ तक भगेंगे? ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएंगे हम, वो कहाँ तक भगते हुए दिखाई देंगे? एक बार 23,860, 23,860। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? देखिए हमने 3 बार इन कैंडल पे देखिए यहाँ पे क्या करने की कोशिश की, इसको ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पे जैसे चार्ट ये वाला था ना, ब्रेक करने की कोशिश की थी, नहीं जा रहा था। अब जैसे ही इसको एक बार ब्रेक कर देगा ना, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस जोन में आ जाएंगे। अब ये वाला जो जोन है ना, इस जोन में आपको देखिए, और ये न्यूज जो है ना, वो 1 हफ्ते में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। 1 हफ्ते में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए कल फ्राइडे में बाजार यहाँ पे कहीं क्लोजिंग कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पे कहीं जाता है इस प्राइस पे, क्योंकि अभी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो एक बार बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हम यहाँ पे कहीं आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 23,860 का लेवल है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो FIS है, अभी तक जो बात चलते हुए दिखाई दे रही है वो बॉन्ड के ऊपर, कि जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं बॉन्ड, उस पर टैक्स कम करने की चल रही है। लेकिन इक्विटी वाला सेक्शन मेन है, क्या उस पर कम होता है? या जो STTG है उस पर कम होता है? चार्ज जो लगते हैं उस पर कम होता है? ये सारी चीज़ें जब निकल के आ जाएगी तो हम आ जाएंगे 23,860 के आसपास। या अगर हम गैप के साथ ओपन होते हैं तो 23,860 एक प्राइस ऐसा है, यहाँ पे एक सप्लाई या एक पैनिक वाला जोन हमको दिखाई देगा, ठीक है। और ये सब कुछ जब होगा जब आप 23,400 के ऊपर काम करना चालू करोगे, ठीक है। जैसे हम देखिए आज के दिन हमारे लिए सपोर्ट था नहीं, नीचे की साइड ये वाला, जो कि 23,300 का, 23,300 को हमने सपोर्ट लिया और यहाँ से रिकवर करके हम 23,400 आ गए। अब जैसे ही हम ऊपर काम करेंगे ना, तो ये 23,400 वाला जो प्राइस है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर क्या काम करेगा? 23,400 का। पहले अभी 23,300 का था, उससे पहले 23,200 का था, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे चीज़ों को समझो, उससे पहले 23,200 का था, 23,200 से हम आज के दिन कहाँ तक जाते हुए दिखाई दिए? 23,300 तक। अब 23,300 से बाद अगर आप देखो तो आज क्लोजिंग मिली है 23,416 पे। अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर 23,500 वाला प्राइस आ जाएगा और ऊपर हमारे लिए जो रजिस्टेंस मिलेगा, जो कि आपका 23,850 है। लेकिन 23,850 वो प्राइस है जिस प्राइस पे देखिए हम पहले भी कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देते, पहले भी हम इसी लेवल पे अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप अच्छा खासा है तो ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा हल्का वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए, जो कि आपका 23,850 वाला लेवल है, ठीक है। अब हम सेव कहाँ पे? तो जब तक देखिए इसके आसपास या इसके नीचे आपका एक कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनना, जो कि आपका 23,300 के नीचे। देखिए यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट हमको मिला था ना, ये वाला जो ब्रेकआउट था, ये भी ब्रेकआउट इसी वजह से देखने को मिला था कि बाजार में अब सब कुछ सही हो रहा है। जो आपका देखिए युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही है, इसलिए ये हमको ब्रेकआउट दिखाई दिया था। तो अभी जो रैली हमको दिखाई दे रही है, ये भी इसलिए दिखाई दे रही है कि टैक्स थोड़ा कम होगा, ठीक है, सरकार सोचेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें जब भी होती है ना, जब मुसीबत का वक्त होता है, जब भी चीज़ें बदलती हैं। अब यहाँ पे हमको जब तक पैनिक नहीं करना है कि आज का जो कैंडल बना है उसके बगल में एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है और वो रेड कैंडल हमको क्लोजिंग दे देता है कहाँ पे? इस प्राइस के नीचे, जो कि आपका 23,300, ठीक है। बस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि 23,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए। बाकी ठीक है सब कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।